से एक खतरनाक तरीके से सीखने वाले हैं, जिसमें आप लोग का पहला जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग भैया? नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम। इसी को एक भाषा में बोला जाता है संख्या पद्धति। क्या बोला जाता है जी? संख्या पद्धति बोला जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इन सभी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या समझेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब कि हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण सीखेंगे। संख्याओं का क्या सीखेंगे? वर्गीकरण। अब समझिएगा इसमें ना नंबर्स किसे बोला जाता है? नंबर्स किसे बोला जाता है? आप सभी को पता होगा कि नंबर्स किसे बोला जाता है। मैथ की भाषा में हम लोग जितने भी चीज को काउंट करते हैं उन सब में उपयोग किसका किया जाता है? नंबर्स का ही किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में मैं बता दूं कि नंबर मुख्य रूप से 3 होता है। कितना होता है भैया? 3 होता है। पहला जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। पहला जो नंबर होता है रियल नंबर होता है, जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बोले जाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसी को बोला जाता है काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं। और आपको थर्ड नंबर पर मैं बता दूं कि इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित संख्याएं। इसको क्या बोला जाता है? मिश्रित संख्याएं। कौन सी संख्याएं? मिश्रित संख्याएं। अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चाएं करते हैं। समझिएगा, सबसे पहले मैं बताया आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमें पता है कि 3 नंबर्स होते हैं। पहला जो नंबर होता है रियल नंबर होता है। सेकंड नंबर पर जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम लोग काल्पनिक नंबर भी बोलते हैं। तीसरा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोला जाता है मिश्रित संख्या। चलिए आपको मैं एक एक के बारे में डिटेल से बताता चला जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात आता है रियल नंबर की। किसकी बात भैया? रियल नंबर की। किसकी? रियल नंबर की, यानी वास्तविक संख्या क्या है। आपको मैं बता देता हूं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को ही क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। या तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक नंबर लाइन पर 0 से स्टार्ट होती है और +1, +2, +3, +4 ऐसे करके अनंत तक, या तो इधर से -1, -2, -3 ऐसे करके अनंत तक जाती है, इसी को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। और इस रियल नंबर को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। समझिएगा, पहला जो होता है होल नंबर। कौन सा नंबर भैया? होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर, जिसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या? कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। चलिए आपको मैं बता देता हूं कि पूर्ण संख्या का भी उपयोग गणना के लिए ही की जाती है। जैसे कि आप लोग किसी चीज को अगर काउंट करते हैं तो किसकी यूज करते हैं? आप लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूज करते हैं। समझिएगा, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और ऐसे करके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गया? उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। इसको बोला जाता है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या भैया? प्राकृत संख्या बोला जाता है। ये भी देखिए, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है
ये 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 से 2 से ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो आप लोग को इतना शायद समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में हमने सबसे पहले आपको बताया कि नंबर्स 3 तरीके के होते हैं। पहला जो नंबर होता है रियल नंबर होता है। दूसरा जो नंबर होता है वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है, यानी काल्पनिक संख्याएं होती है। तीसरा आपको हमने बताया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्याएं होती है। अब आपको हमने बताया रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो -∞ से लेकर के +∞ तक होती हैं। उसके बाद हमने इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। पहला जो इसका जो कैटेगरी है होल नंबर है, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोला जाता है। हमने आपको बताया कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर के अनंत तक जाती है। और नेचुरल नंबर जिसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, ये 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे मैं आपको बता देता हूं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर रियल नंबर में किसी को शायद दिक्कत नहीं होगा, और आपको मैं सब कुछ बता दिया हूं कि रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। पूर्णांक कहने का अर्थ ये हो गया कि वह संख्या जो पूर्ण हो, पूरा हो। क्या बताइए आप, ये 3.5 पूरा है? नहीं है। क्या ये 2 पूरा है? जी हाँ है। क्या 4.3 ये पूरा है? नहीं है। क्या ये रूट में 3 पूरा है? नहीं है। मान लीजिए 7 क्या है? पूर्णांक है। कहने का मतलब यही हुआ कि वे संख्याएं जो पूरी हो उन्हीं को ही क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। अब आपको मैं बता देता हूं पूर्णांक क्या होता है। -अनंत से लेकर के +अनंत तक की संख्याओं को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। अब इसी को मैं बता देता हूं कि रियल नंबर में हम लोग डेसिमल वगैरह सबको इंक्लूड करते हैं, लेकिन पूर्णांक में हम लोग डेसिमल वगैरह को इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब कि नंबर्स लाइन पर डेसिमल को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। आपको पता होगा कि बीच में 0, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है। इस साइड जाएंगे तो आप ऐसे करके जाएंगे, +1 +2 +3 ऐसे करके जाएंगे। इधर आएंगे तो -1 -2 और ऐसे कर कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अच्छा आपको मैं बता देता हूं कि इस वाले इधर वाले पोर्शन को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं भैया? निगेटिव इंटीजर। इधर वाला को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। आपके मन में ये भी डाउट आता होगा कि अगर ये वाला पॉजिटिव इंटीजर है और ये वाला निगेटिव इंटीजर है तो 0 क्या है? 0 को आपको मैं बता देता हूं कि 0 एक केवल पूर्णांक है, ना ये पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये निगेटिव इंटीजर है। तो 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक है। क्या है भैया? एक केवल पूर्णांक है, यानी हम लोग इसको केवल बोल सकते हैं यह केवल क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। बात समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए इसी क्रम में अगर आपको मैं बता देता हूं तो आप लोग सुने होंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इवन नंबर। कौन सा नंबर भैया? इवन नंबर। हाँ काम सुनो पता कल आपको मैं बता रहा था इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या समझते हैं क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए या कट जाए, डिवाइड
हो जाए। नहीं समझे? समझिएगा, पूरा पूरा कहने का मतलब यही है कि वो संख्या दशमलव में नहीं कटनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि क्या भैया ये इवन नंबर है, क्या ये 5 इवन नंबर है, तो आप बोलेंगे जी नहीं है। क्यों नहीं है ये बताइए? कटेगा? जी हाँ, ये 5 तो कटेगा 2 से, लेकिन पूरा पूरा ये कटते ही नहीं कटने वाला है। चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगाएंगे आएगा 0, 2 5 जा 10। क्या ये पूरा पूरा कटा? नहीं कटा। इसी के तरह हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 को अगर लीजिए या 4 को आप किसी भी नंबर को लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं 4 में हमने डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, कितने बार में गया? रिमाइंडर कितना बचा? 0। जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए और इधर डेसिमल में क्वोशेंट ना आए तो वो पूरा पूरा करता है। क्या इधर डेसिमल आया है? नहीं आया है। तो इसका मतलब कि ये तो इवन नंबर है। कौन सा नंबर है भैया? इवन नंबर है। अभी हमने चेक किया था 5/2 को हमने चेक किया था, 2 से डिवाइड किया था, पर 2 2 जा 4 गया था और 1 2 5 जा 10 ऐसे करके गया था। तो किया तो डेसिमल में, लेकिन ये डेसिमल में नहीं है, इसलिए क्या है? ये इवन नंबर नहीं है, लेकिन ये इवन नंबर है। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह आपको एक मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ पहचान करने की। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 9 6 5 6 2 1 कुछ भी ले लीजिए। अगर इकाई का अंक, अगर यूनिट प्लेस या तो 0 हो, या तो समझ लीजिए कि अगर इकाई अंक इवन नंबर है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएंगी? 2 से कट जाएंगी। जब 2 से कट जाएंगी तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा नंबर है भैया? इवन नंबर है। क्या ये 1 2 से कटता है? क्या 1 के टेबल 2 के टेबल में कभी 1 आया है? नहीं आया है। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये इवन नंबर नहीं है। आप ले लीजिए 4 2 6 7 8 9 2 4 ऐसे कर कुछ ले लीजिए। आपको कुछ नहीं चेक करना है, केवल चेक करना है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर क्या ये इवन नंबर है? जी हाँ है। तो जब ये इवन नंबर है तो ये पक्का कौन सा संख्या है? ये इवन नंबर ही है। ये कौन सी संख्या है भैया? इवन नंबर। इसका मतलब कि इकाई अंक चेक करके भी हम लोग बता सकते हैं कि ऑड है या इवन है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए तो आप शायद इवन संख्याएं समझ गए होंगे। आपको मैं बता देता हूं ऑड नंबर, जिसको बोला जाता है विषम संख्या। क्या बोला जाता है? ऑड नंबर को भैया विषम संख्या। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या का भी परिभाषा यही है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी न कटे वो कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। अभी आपको हमने बताया कि कोई भी नंबर हो आप उसका यूनिट प्लेस देख करके बता सकते हैं कि ऑड है या इवन है। हमने इसका डिफिनेशन बताया कि जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसी को क्या बोला जाता है? ऑड नंबर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 4 6 8 4 7 है। आपको इन सभी नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको केवल इस यूनिट नंबर से मतलब, आपको केवल इस यूनिट प्लेस से मतलब है। आप तुरंत चेक कीजिए क्या ये इवन नंबर है? नहीं है। इसका मतलब कि ये कौन सा नंबर है भैया? ऑड नंबर है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। चलिए मान लीजिए 4 8 9 7 6 8 आ गया। क्या ये इवन नंबर है? जी हाँ इवन नंबर है। तो इसका मतलब कि ये ऑड नंबर नहीं है। इसी तरीके से क्या होता है? ऑड एंड इवन होता है। बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आगे में बढ़ा जाए तो आपको मैं बता देता हूं प्राइम नंबर। क्या बता देता हूं भैया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भैया? अभाज्य संख्या।
समझिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। समझिएगा प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए क्या है ये 1 है, हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इस तरीके से 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 7 है 8 है 9 है, ऐसे करके कुछ है। अब बताइए हमने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स उसे बोलते हैं जिसके मैक्सिमम फैक्टर 2 होने चाहिए। आप 1 को चेक कीजिए, क्या 1 के 2 फैक्टर हैं? ये बात फैक्टर समझते हैं कि नहीं आप लोग? देखिए फैक्टर किससे बोलते हैं। मान लीजिए कि ये 4 है, 4 किस देखो 4 है ना, 4 किसके किसके टेबल में आता है वही इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 4 1 के टेबल में आता है तो 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। मान लीजिए 2 के टेबल में 4 आता है तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। 4 के टेबल में आता है तो क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि कोई भी नंबर्स हो वो 1 से और अपने आप से हमेशा ही डिवाइड होता है। समझिएगा हमने बताया कि फैक्टर्स उसे बोलते हैं जो दी गई संख्या को काट दें। जैसे 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 भी करता है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। आप एक चीज और सुनेंगे मल्टीपल, जिसको गुणज बोला जाता है। गुणज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कि जो संख्या होती है ना वो अपने मल्टीपल को काटते हुए चलती है। जैसे मान लीजिए हमने मल्टीपल लिया 2, क्या लिया 2, इसका मल्टीपल अगर हमें लिखना होगा तो मल्टीपल का एक मतलब होता है, समझिएगा पहाड़ा ही होता है। 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 8, ऐसे करके इसके इन्फिनिटी मल्टीपल है। अब समझिएगा हमने बताया मल्टीपल उसे बोलते हैं जो ये अपने मल्टीपल को क्या कर दे, काट दे, उसे ही क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। आपको इतना बात समझ में आ गया। इसे फैक्टर बोलते हैं और इसे मल्टीपल बोलते हैं। फैक्टर का मतलब कि जो संख्या दी रहेगी वो किस नंबर से कट रही है वही उसका क्या होता है, फैक्टर। जैसे 4 1 से भी कटा है, 4 2 से भी कटा है, 4 4 से भी कटा है, तो ये क्या हो गया, फैक्टर। इसी तरीके से हमने आपको प्राइम नंबर में बताया कि वे संख्याएं जो जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं। क्या 1 के 2 फैक्टर हैं? और वो फैक्टर कौन कौन होते हैं? एक वो खुद नंबर होता है और एक 1 होता है। समझिएगा 1 क्या 1 से कटता है? जी हाँ कटता है, लेकिन इसके और कोई फैक्टर नहीं है। 1 से ही कटेगा तो इसका मतलब कि ये कोई अलग फैक्टर नहीं है, मतलब कि इसके 2 फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। बात करते हैं 2 की। 2 के कितने फैक्टर हैं? केवल 2 फैक्टर हैं। कौन? 1 है, 1 के टेबल में 2 आता है, जी हाँ आता है। 2 के टेबल में 2 आता है, जी हाँ आता है। इसका मतलब अब बताइए कि 2 और किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब कि 2 क्या हो गया, हम लोग का राइट आंसर हो गया अभाज्य संख्या में। आप 3 को पकड़िए। किसको पकड़िए? 3 को। क्या 3 के 2 फैक्टर हैं? चेक कीजिए। 3 1 के टेबल में आता है, आता है, और अपने आप के टेबल में तो 100% आएगा। अब बताइए ये और किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। बात करते हैं 4 की हम लोग डिटेल के साथ। 4 की चलिए हमने बताया कि प्राइम नंबर की प्रायोरिटी यही है कि वे संख्याएं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे वही क्या होती है भैया, प्राइम नंबर होती है। बताइए 4 1 के तो टेबल में आता है, आता है। 4 4 के टेबल में आता है, आता है। 4 और किसी के टेबल में आता है? जी हाँ आता है। किसके टेबल में? 2 के टेबल में। हमने आपको बताया कि प्राइम नंबर के फैक्टर ओनली के केवल कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन इसके तो 3 हो गए, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। आप मेरी बातों को शायद समझ गए होंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके
एयरफोर्स ग्रुप वाई में बहुत पहले पूछा गया था कि सबसे छोटा वहां सम संख्या क्या है जो प्राइम नंबर्स भी है। तो अभी आपको हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमने बताया, मान लीजिए 100 तक आपको बता दे रहा हूं। तो पहला तो क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप लोग घर पर जाकर के निकालिएगा, जिस रूल से बताए हैं। टोटल जो होते हैं 25 होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं भैया? 25 होते हैं। आपको मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर्स हमने अभी फाइंड किया था 2 है। जी हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है जो सम संख्या भी है। देखिए 2 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सम संख्या है और प्राइम नंबर्स भी है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ सबसे छोटी प्राइम नंबर, और यही क्या है, एक सबसे सम संख्या के साथ साथ क्या है भैया? प्राइम नंबर से। आपको इतनी बातें शायद समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसी क्रम में हम बता दें आपको, तो कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए आज बस इतना ही हम लोग पढ़ा जाएगा, इतने ही हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जय हिंद।